हेलो एवरीवन। मुझे मोहम्मद इकबाल नाम के एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि एंडोमॉर्फ के ऊपर मैं ये एक्सप्लेन करूं कि मेरे एक वीडियो में मैंने ऐसा क्यों कहा है कि वर्कआउट ख़त्म होने के बाद तुरंत सबसे पहले आपको ग्लूकोज पीना है। होता क्या है कि आप एंडो, एक्टो या मीज़ो कोई भी कैटेगरी के हों, व्हेन एवर यू फिनिश योर वर्कआउट, तो वर्कआउट की इंटेंसिटी जो होती है वो उसके कारण से आपके बॉडी में ग्लाइकोजन की जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब जब ग्लाइकोजन के लेवल्स कम होंगे तो ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ग्लाइकोजन जो है इट इज़ अ फ्यूल फॉर आवर मसल्स। अब अगर आपने प्रोटीन कंज्यूम किया इमीडिएटली एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग ग्लूकोज, तो होगा ये कि प्रोटीन जो आपने लिया है वो डाइजेस्ट हो करके जब अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा एंड अमाइनो एसिड्स हैं उनका काम जो मसल को रिपेयर करना होता है, बट वो फंक्शन चेंज हो करके वो एनर्जी के रिप्लेनिशमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। आफ्टर द वर्कआउट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप फास्ट अब्जॉर्बिंग शुगर को लें, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जिसका, जैसे कि ग्लूकोज, विटार्गो, माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये सभी चीज़ें को लेना चाहिए। एंड दैट टू अगर आप जब आप क्रिएटिन ले रहे हो तो उस समय भी आपको ये लेना ज़रूरी होता है, बिकॉज क्रिएटिन को डिलीवरी के लिए इंसुलिन स्पाइक बहुत नेसेसरी है। सो दिस इज़ द ओनली टाइम जहाँ पे आपको ग्लूकोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन या विटार्गो काम आएगा। आप बाकी के समय अगर ग्लूकोज पियोगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो जब भी आपने वर्कआउट किया और आपका ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो जाता है, उसके बाद प्रोटीन जब आप लेते हो तो उससे पहले ग्लूकोज लेना बहुत ज़रूरी है, या उसमें मिलाकर भी ले लिया तो भी चलेगा। बट प्रोटीन का काम है मसल जो डैमेज्ड है उसको रिपेयर करना। सो प्रोटीन अगर उसका काम करे या आप चाहते हो तो उसके लिए यू नीड टू ऐड ग्लूकोज इन योर प्रोटीन इन द पोस्ट वर्कआउट। सो उससे फैट लॉस में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इनफैक्ट आपका फैट लॉस अच्छा होगा, बिकॉज मसल गेन जैसे ही होगा वैसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी बॉडी को उतना मसल को मेंटेन करने के लिए। दैट्स वाई आपका BMR इंक्रीज़ होगा, और BMR इंक्रीज़ होने के कारण से आपको, तो जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हो और एक प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो उस समय आपको फैट लॉस डेफिनेटली होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये था वो क्वेश्चन का सवाल जो मोहम्मद इकबाल ने मुझे किया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी ड्यूरिंग द फैट लॉस रेजीम आपको बिल्कुल भी इंसुलिन को स्पाइक नहीं देना है बाकी किसी भी समय पर, सिर्फ पोस्ट वर्कआउट के समय आपको ये ध्यान रखना है एंड प्री वर्कआउट के समय ध्यान रखना है। बिकॉज जब आप प्री वर्कआउट का जो मील होता है उसमें अगर आपने स्वीट पटेटोज़ या पटेटोज़ या राइस ऐसा कोई भी चीज़ आपने लिया तो वो एनर्जी कंज्यूम होगी, बिकॉज वर्कआउट करते समय बेसिकली शुगर लेवल ड्रॉप होते हैं और हमारा मेन जो इंटेंशन है वो है मसल्स को डैमेज करना अच्छे से। तो उस चीज़ को इंड्यूस करने के लिए प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों ही समय ग्लूकोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। Until the next video, take care.